हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोर्स स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बेसिक सर्वर बना के उसके आउटपुट को ब्राउजर के ऊपर किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सर्वर बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि नोड.जेएस के अंदर फंक्शंस को एज अ पैरामीटर किस तरीके से सेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे बड़े फंक्शंस होते हैं जो पैरामीटर के अंदर, जैसे हम वेरिएबल्स वगैरह भेजते हैं ना, वेरिएबल्स नंबर वगैरह, वैसे वो एक कंप्लीट फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप नोड.जेएस के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा कि पूरे के पूरे फंक्शंस एज अ पैरामीटर हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। एरो फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे बिकॉज एरो फंक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। लास्ट में हम लोग ब्राउजर के ऊपर आउटपुट चेक करेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। दो इंटरव्यू क्वेश्चन तो अपने आप में ये बन जाएंगे कि फंक्शन को एज अ पैरामीटर किस तरीके से सेंड कर सकते हैं और एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आता हूँ मैं और एक बेसिक सा सबसे पहले सर्वर बनाते हैं। सो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होता है हमारा कोर मॉड्यूल जिसका नाम है HTTP। यहाँ पे मिलेंगे कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे करते हैं HTTP। ठीक है, यही एक मॉड्यूल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि HTTP मॉड्यूल क्या करता है। आप बोलोगे कि नोड.जेएस के अंदर सर्वर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद में HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ये एक फंक्शन होता है। यही एक फंक्शन होता है, और भी बहुत से मिलेंगे बट यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे जो कि पूरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेगा। ठीक है, और बाद में हम लोग यहाँ पे लिसन लगाएंगे और लिसन को हम किसी भी पोर्ट के ऊपर चला देंगे। लेट्स से मैं 4500 पोर्ट के ऊपर इसको चलाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। अब देखो, मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक टेस्ट फंक्शन है और इसके अंदर पैरामीटर आ रहे हैं 2, A, B। और जब मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करूंगा। लेट्स से कि मैंने 10 और 20 पास कर दिए। अब इन दो पैरामीटर की हेल्प से हो सकता है इसके अंदर प्लस कर रहा हो, माइनस कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलते हैं तो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी होती है, नंबर्स पास करने होते हैं। सेम इसी तरीके से नंबर्स की जगह पे हम लोग फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। ये जो क्रिएट सर्वर फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है, और ऐसे बहुत से फंक्शन है जो फंक्शन एज अ पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि एज अ पैरामीटर लेता है। वो हमें पता चलता है नोड.जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पे नोड.जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, डॉक्स पे जाएंगे, उसके बाद में एक वर्जन पे जाएंगे, HTTP आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया HTTP मॉड्यूल, ये रहा। और इसके बाद में हमें यहाँ पे ढूंढना है क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर। ठीक है, ये फंक्शन हो गया और हमें एक्चुअली यहीं पे मिल जाएगा इसका कुछ ना कुछ। ढूंढना ही पड़ेगा, बहुत बार बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है सीरियसली। सो आई गेस यहाँ पे होना चाहिए ये। सर्वर, और इसको हम लोग ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मिल गया। सो देखो, ये अपने आप में एक एरो फंक्शन ले रहा है। ठीक है, और उसके अंदर दो पैरामीटर ले रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ में एक एरो फंक्शन सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एरो फंक्शन के साथ में डाटा सेंड करके देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सेंड करा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट, इसने क्या ले रखे हैं, दो शॉर्ट फॉर्म ले रखे हैं। देखो, REQ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, RESP लिख लो। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि नहीं ये, बट ये है कि पहला पैरामीटर हमारे रिक्वेस्ट को दिखाएगा, सेकंड पैरामीटर हमारे रिस्पॉन्स को दिखाएगा। रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा लेट्स से कि आपने कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करा है, या फिर आपने यहाँ से कोई URL से कुछ पैरामीटर्स वगैरह भेजे हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या करेगा, यहाँ से कई बार भेज देते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगा के पैरामीटर्स वगैरह भेज देते हैं, उनको नोड.जेएस के अंदर एक्सेस करता है, और यहाँ से कुछ हमें सेंड करना होता है, तो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स। यानी कि हम लोग यहाँ से क्लाइंट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड करेंगे अभी के लिए, रिस्पॉन्स डॉट राइट, नॉट राइटेबल, राइट फंक्शन होता है, राइट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो
दिस इज अनिल सिद्धू, ठीक है। और उसके बाद में हमें इस रिस्पॉन्स को एंड भी करना होता है, अदरवाइज Node.js को पता नहीं चलेगा मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे हम लोग, दैट्स इट। और अब हम इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं, बाद में आपको ये बताऊंगा कि एरो फंक्शंस, आपने ये चीज़ तो देख ली कि फंक्शन को एज ए पैरामीटर किस तरीके से भेज सकते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं इसको अलग से पूरा का पूरा फंक्शन बनाऊंगा और बाद में कॉल करके दिखाऊंगा, बट पहले एक बार के लिए आउटपुट चेक करो, अपने दिल को तसल्ली दोगे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। सो अच्छा, सबसे पहले मुझे रन तो करना पड़ेगा। ये रन करने के लिए मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा node index.js, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब रन करते हैं लोकल होस्ट 4500 और यहाँ पे आपको मिल गया हेलो दिस इज अनिल सिद्धू। यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत HTML वगैरह भी सेंड कर सकते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पे h1 टैग सेंड करता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया। और जितनी बार भी आप लोग आउटपुट में चेंज करोगे ना, आपको आपका सर्वर दोबारा स्टार्ट करना है, इस चीज को भूलना मत, कहीं यहाँ पे चेंज करते रहो और सर्वर दोबारा चले ना, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे आउटपुट भी मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग कोई छोटा मोटा पेज बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। बेसिक सर्वर में आपको दिखाना चाहता था कि आउटपुट वगैरह कैसे मिलती है, ठीक है। ओके, सो ये चीज हो गई। अब आप बोलोगे कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई, इस चीज को थोड़ा समझाओ। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ डेटा कंट्रोल, ठीक है। ये करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये क्या करेगा, यहां से इस तरीके से करेगा, रिक्वेस्ट के साथ में ये और रिस्पॉन्स के साथ में सॉरी, रिस्पॉन्स को सबसे पहले एक सेंड करेगा, राइट करेगा और बाद में उसको एंड कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा के यहां से और मैं क्या कर सकता हूं, डेटा को पास कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, सो अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से स्टॉप करूंगा सर्वर को और यहाँ पे इसको हम लोग रन करेंगे और अब चेक करते हैं ये परफेक्टली काम कर रहा है। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हेलो के बाद में यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। हेलो दिस इज अनिल सिद्धू और इसका टी भी कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अब हम फिर से चेक करते हैं, ये देखिए हमें आउटपुट परफेक्टली मिल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ये तरीका तो बड़ा सही है, लेकिन देखो हम यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज फंक्शन यहाँ भी पास कर सकते थे। और अब देखो, अब ये मेरा नॉर्मल फंक्शन होगा, इसको मैं एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक कांस्टेंट ले लो, इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा दो और यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दो, इस तरीके से। फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, देखो उसके लिए मैं एक तो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। बट जो मेजर फंक्शन होता है ना, एरो फंक्शन लिखने में बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बस यहाँ पे तो मैं पूरा नाम वाम दे रहा हूँ और इसको हम चला के देखते हैं एक बार के लिए। बट अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लिखना ही ना होता तो मैं इतना का फंक्शन है डायरेक्टली पैरामीटर में पास कर सकता था और यहाँ से फटाफट कॉल हो जाता वो, ठीक है। देखो स्टिल अभी भी कॉल हो रहा है परफेक्टली। और इसको मैं उठा के, इतना मैं नहीं चाहता कि इतना कुछ लिखना पड़े मुझे, इसको उठा के यहाँ से और बस मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और मैंने इसको एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया और स्टिल ये परफेक्टली काम करेगा। फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो बेसिक फायदा ये होता है। उसके बाद में इसके अंदर कई बार अगर हम छोटा एक फंक्शन बनाते हैं ना, लेट्स मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन टेस्ट और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है कुछ, रिटर्न 100, ठीक है। या फिर यहाँ पे a आ रहा है मेरे पास, तो मैं आप मुझे क्या करना है a इंटू 10 करना है। अब थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। और अगर मुझे यही एज एरो फंक्शन बनाना होता ना तो मैं क्या करता, कॉन्स्ट टेस्ट, इसके अंदर यहाँ पे लिखता a और एक यहाँ पे क्या करता a इंटू 100। ये देखो ये एक ही लाइन के अंदर आ गया इतना सारा काम, तो इसलिए इसका फायदा होता है एरो फंक्शन का, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और भी कुछ फायदे हैं जो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एरो फंक्शन के बारे में ही समझाया स्पेशली, ठीक है। सो आपको अभी के लिए क्या क्या पता चला इस वीडियो के अंदर कि एक बेसिक सर्वर कैसे बना सकते हैं, ये पता चल गया।
फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, एरो फंक्शन का एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, ब्राउजर को ऊपर आउटपुट मिल गई, और इंटरव्यू क्वेश्चन, 3 इंटरव्यू क्वेश्चन बताए मैंने। फंक्शन एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, एरो फंक्शन, और तीसरा ये क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कौन सा मॉड्यूल हैंडल करता है, या फिर HTTP मॉड्यूल क्या हैंडल करता है। तो आप बता सकते हो कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डाटा होता है ना हमारे जो सर्वर से हम लोग लेते हैं और क्लाइंट से सेंड करते हैं, उसको हैंडल करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।